के ऊपर गाइस हामिद मीर ने अभी रिसेंटली ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि हमारे लाख इख्तलाफात होंगे इंडिया के साथ, लेकिन मुझे यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी नरेंद्र मोदी की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने आज तक जितने भी उनको तवाइफ मिले उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने गवर्नमेंट के लिए वक्फ कर दिए, खर्च कर दिए। लेकिन अवैस के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने जेब भरने के लिए जो पाकिस्तान जो तवाइफ उनको मिलते हैं वो गवर्नमेंट का नहीं सोचते, आवाम का नहीं सोचते, अपनी जेब भरते हैं। उनका इशारा इमरान खान की तरफ होगा कि आज एक न्यूज़ आई है बहुत बड़ी। आप जो ही पाकिस्तान के जो उनसे एंकर्स हैं, बहुत सारे एंकर जो कि इंडिया की बख्तोइयाँ करते हुए, बुराइयाँ करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन अभी एक रजीम चेंज हो गई है, एक ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के एंकर्स सब इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, बिकॉज कि इंडिया ने डे बाय डे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है। इंडिया, पहली बात तो ये है कि जो इंडिया के जो लीडर्स हैं ना, नरेंद्र मोदी, हम कहते तो हैं कि वो ठीक नहीं है, वो बड़ा दहशतगर्द है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ बड़ा लॉयल है। एक तरफ कोई भी देश आप उठा लो, ये तो पता नहीं क्यों पाकिस्तानी जो हैं, पता नहीं किस सोच के साथ में भारत के प्रधानमंत्री से या भारत के किसी भी नेता से कंपेयर कर देते हैं। छोटे छोटे देशों को भी आप उठा लो, उनका भी प्रधानमंत्री में कम से कम इतना एक ईमानदारी होती है कि अगर उसको कहीं से गिफ्ट मिल रहा हो ना, तो वो इस तरीके से नीच हरकत करके बेच नहीं खाएगा। वो कम से कम रखता है सम्मान में कि हाँ दूसरे ने दिया है, देश की बात है, कम से कम इतने भी गिरे हुए मत बन जाए। लेकिन जिस कौम ने अपने ही देश के टुकड़े कर दिए हो, इतनी सी भी देशभक्ति ना हो, जिसके अंदर देशभक्ति हो, वो कभी नहीं सोच सकता अपने देश के टुकड़े करने के। वो अपने देश के टुकड़े करने के बाद भी अलग देश बनाना हो, उसके अंदर, उस कौम के अंदर क्या ही देशभक्ति होगी। वो उसके नेता भी इसी तरीके की छोटी मोटी टटपूंजी हरकत करते हुए पाए जाएंगे। कभी कुछ, कभी किसी को फ्रॉड बना, आज किसी को फ्रॉड बना, तो देश का चाहे इज्जत गड्ढे में चली जाए, चाहे नाले से गंदी हो जाए, लेकिन डॉलर दबा के आना चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर लेंगे। हिस्ट्री से मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ और आजकल न्यूज़ भी इतनी नहीं देख रहा हूँ मैं, तो इस तरह है कि बहुत अच्छी बात है, ये हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। जो कहीं से भी मिले अच्छी बात, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। उसका अरशद शरीफ का पता ही है आपको? अरशद शरीफ का वो जिसके नाम ले रहा था, क्या अरशद शरीफ से इस मुल्क में जिंदा है? देखो ना, डिफाइन हमने मतलब कि किसी का डिफेंस नहीं करना। अभी आप अपनी पार्टी का करेंगे, मैं कहूँगा कि भाई ये चीज़ें मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि भाई उन्होंने किया हुआ है। आप सर्च करो, पाकिस्तान का डॉन न्यूज़ सर्च करो, जियो न्यूज़ सर्च करो। जियो न्यूज़ सर्च करूँ तो ट्रेड ऊपर जा रही थी, ट्रेड ऊपर जा रही थी। अगर मैं देखूँ, भरे थे। मेरी बात सुने, 3.5 सालों के अंदर वर्ल्ड की, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना कर्ज नहीं लिया गया जितना इमरान खान साहब के दौर को कर्ज अगर लिया गया तो पाकिस्तान के लिया गया है, और पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट हुआ उसका। सब यही बोलते हैं, आपको सब यही बोलते हैं, सब यही बन रहे हैं, सब यही बोलते हैं। डैम्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे। किसने कहा आपको नहीं बन रहे? और मैं इसको अप्रिशिएट भी नहीं करता, और उन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए जो दूर रस हों और जिनके नताइज कौम के लिए दूर तक निकले हैं। खुल के बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? बस यही है, मैं तो और कुछ, यही बात है मेरे पास। और तहाइफ तो एक कोई ऐसी सच बात नहीं है कि इस पे हम, चाहे दुश्मन की ही हो, और बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। बिल्कुल सही। अगर एक लिस्ट निकाली गई है, उस लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान वर्ल्ड करप्ट कंट्रीज में से 180 कंट्रीज की लिस्ट निकाली गई, वहाँ पर पाकिस्तान 170 नंबर पर रैंक करता है। 35 साल से लूटते आ रहे हैं ये जो उनसे अभी जिनकी हुकूमत है पाकिस्तान के ऊपर। मैं वही तो बात कर रहा हूँ भाई, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं बात करता हूँ, चाहे वो बात आपको अच्छी लगे चाहे वो लगे। समझ आई कि आप कह रहे हैं मैं जियो न्यूज़ सर्च करूँ, जियो न्यूज़ सर्च करूँ मैं? मतलब क्या, अगर इमरान खान साहब की बात करेंगे, उनकी अच्छाइयाँ मुझे बताएं ताकि मेरी ऑडियंस देखे। इमरान खान फरिश्ता नहीं है, आप ये बात में ज़हन से निकालें बात। इमरान, इस दुनिया में कोई भी फरिश्ता नहीं है, जिसे आप खुद ऑथेंटिक है। आप समझते हैं कि किसी भी कोने से इमरान खान साहब साफ है? मैं समझता हूँ कि इस टाइम द बेस्ट लीडर इन पाकिस्तान इज इमरान खान। होप सो, जैसे आप कह रहे हैं अल्लाह ताला कबूल करे। बेशक मेरा भी मुल्क है भाई जितना आपका है, मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर वो लीडर है कि जो कि हमारे, आप देखेंगे हमारी हिस्ट्री में नहीं है। ठीक है, आए हमारी कैसे होगा? हम जज्बाती हैं, जज्बाती हम प्रैक्टिकली नहीं है अभी तक। प्रैक्टिकली जिस दिन होंगे, इंडिया के अंदर देखिए किस तरह से होता है करप्शन, वहाँ पर भी होती है। पाकिस्तान करप्शन में दुनिया में 180 ममालिकों में पता कितने नंबर पे है करप्शन में? मेरा ख्याल है हम 180 में से 170 से अबव भी होंगे। हम 70 से अबव भी हैं। अगर इंडिया की कहेंगे तो 180 में से खाली 80 नंबर है इंडिया का। जो तारीफ है काबिल, तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। वो इसलिए उनकी तारीफ करते हैं, वो अपने मुल्क को देखते हैं जब, और जब बाहर के मुल्कों को देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं ना, वो ही अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है, जो मैं सोचता हूँ।
और जो लॉयल है उसको यहाँ पे लॉयल रहने दिया नहीं जाता। पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ना वो नीचे से लेके ऊपर तक सारा ही करप्ट है। बिल्कुल सही। अगर देख फार मोर बेटर देन पाकिस्तान, वो आप बहुत बड़ा कंपेयर कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ? बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना। फिर भी कंपैरिजन नहीं बनता, फिर भी हम करप्शन में उससे आगे निकल चुके हैं। आपको पता है एशिया में सबसे ज्यादा इस टाइम करेंसी किसकी नीचे है? पता है आपको किसकी है? किसकी है? पाकिस्तान की एशिया में सबसे नीचे चला गया। ठीक है, बांग्लादेश भी नीचे चला गया। भाई बांग्लादेश की क्या बात कर रहे हो, हम तो इतनी ज़्यादा कोई एम्फेसाइज करें। हाँ, एक टॉपिक है, आपको ऐसा जेब नहीं देता कि आप ऐसे सोचें और ख़ुद अपनी ज़ाती कस्टडी में रख कर तो उसे सेल आउट करें, ये जेब नहीं देता आपको। जी बिल्कुल, वो आपको मुल्क की वजह ही से मिला। और जो रहा हमारी बात, तो इस इतने बड़े मकाम पर पहुंचकर तो कौम का ही सोचना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए। जी क्या बिल्कुल। आपको लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के जो आप इंडिया को मतलब कि वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी मानते हैं या नहीं? बिल्कुल है जी, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। सवाल पूछ रहा हूँ, आपका भी हक बनता है, आप भी जाकर दूसरों से पूछें जो कि इमरान खान से कोई सपोर्टर है। भाई जब तक आप ये इस तरह क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो काम होगा। भाईजान खान साहब जो है ना वो सिर्फ क्रिटिसिज्म ही होती है सिर्फ हमारे मुल्क में। जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हम? सच्चे इमरान खान साहब, पक्के इमरान खान साहब के हैं भाई। इसी तरह देखें ना, पाकिस्तान डेवलप नहीं हो पाया। हम जब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो तवाइफ को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या मुल्क के लिए देते हैं? कुछ पिछले अरसे से कुछ रिवाज चला है, ये कोई तकरीबन 20-30 साल के अरसे में कुछ इस तरह की फ़ज़ा कायम हुई है। मटीरियलिज़म की है, तो मटीरियलिस्ट अप्रोच में तो उस तरह का नहीं हूँ और वो उसी की अमानत है। सही। तो जैसे कि इमरान खान साहब हर मौके के ऊपर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की तारीफ़ करते हैं, खर्चा पॉलिसी की तारीफ़ करते हैं, हमारी मीडिया तारीफ़ करती है। क्या समझते हैं कि इंडिया वाकई तारीफ़ के लायक है या नहीं? बिल्कुल है, अच्छी बात, किसी की भी हो अप्रिशिएट करनी चाहिए। तो अपने पड़ोसी मुल्क नीचे आ गए हैं। हाँ, तो आप खुद बता दें कि जो 30 साल से गुमरानी कर रहे थे मुल्क में, क्या आप उनको किसी को कसूरवार नहीं समझते? इमरान खान के 3.5 साल आप समझते हैं कि उन 23 सालों में 32 आप कहते हैं ठीक है आए, बताऊँ आए, लेकिन जो इस टाइम प्रेजेंट है आप समझते हैं कि जो इन प्रेजेंट में है वो नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी बेहतर है इमरान खान से? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझते हैं? बिल्कुल नहीं समझता। जो आपके पास मैं समझता हूँ भाई, हमने 3.5 साल इमरान खान साहब को दिए ना, क्या हुआ? आप क्या एक्सपेक्ट करते? क्या होना चाहिए था? आप थे वो आगे सेल आउट करती थी, सेल आउट करके वही पैसे इमरान खान साहब के अकाउंट में। आपके पास कोई इसका प्रूफ है? जी मेरे पास प्रूफ। क्या प्रूफ है? मेरे पास, मैं आपको ऑफ द कैमरा निकाले जरा, अगर आपके पास नेट है तो मैं आपको दिखाऊं। नेट है, सारा कुछ निकाले, मोबाइल निकाले। सारा कुछ मैनिपुलेट होता है नेट पे। मैं अगर आपको नेट पे दिखा दूं कि मुल्क के जो तमाम वजीर आजम हैं और इवन के, अब मैं आपको किस किस नाम लूँ आपको, चाहे किसी ने गिफ्ट दिया हो इनको, ये बेच खाएंगे, चाहे किसी ने इनको कर्जा दिया हो, ये डकार जाएंगे, चाहे किसी ने इनको फंड इस नाम पे दिए हों कि आपको अपने यहाँ पे जो आपके आपदा आई है उसमें जाकर के आप सही कर, उसमें आप जाकर गरीबों की मदद करो। रो रहे हो आप, रोते गाते हमारे दरवाजे पे आओ, रो गाओ नहीं, हम पैसे दे रहे, जाओ अपने यहाँ के लोगों को सही करो। उसको भी ये कौम जो है वो खा जाती है, उसको भी ये कौम डकार जाती है। इनका जो पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान, उसके ऊपर इल्ज़ाम है सऊदी बादशाह से मिले हुए तोहफे उसने बेच खाए। तोहफा खाना के जो वहाँ से घड़ी मिली थी उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, अब कोई टिटपूंजिया तो है नहीं सऊदी बादशाह, अच्छी खासी रॉयल चीज़ ही देगा, वो गिफ्ट दिया, इन्होंने बेच खाया। मौजूदा प्रधानमंत्री को आप देख लो, इनके वो यूके की तरफ से फंड आए थे अलग अलग राहत के नाम पे कि चलो ठीक है आपके यहाँ पे जो प्रभावित लोग हैं, जो इस समय विक्टिम हैं, उनको आप जो है उनका चलो देखभाल करने के लिए ये पैसे ले लो। इन्होंने क्या किया, वही पैसा घुमा करके फिर उन्हीं के देश में यूके में ले गए और उससे अपनी प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। जो लिया था किसी के नाम पे, कोई बाढ़ आने के नाम पे, कोई किसी नाम पे, कोई आपदा के नाम पे पैसे लेते हैं, उसका ये करते हैं। अभी इनका जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो जाकर के वहाँ पे जुर्माने भर रहा है। यूके मतलब आप एक समझो कि एक प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर के जुर्माना भरना पड़ जाए, वो वहाँ पे अपराधी घोषित हो गया है, वो वहाँ पे क्रिमिनल, उसने क्राइम कर दिया है। ऐसे ऐसे तो पाकिस्तान के नेता हैं, ये भी आप नहीं कह सकते चलो एक इमरान खान एक नेता बेकार, इनके सभी ऐसे हैं। इस थाली में जितने बैगन हैं सब इसी प्रकार के हैं, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई काला, कोई पीला, सब ऐसे ही हैं, एक से एक बड़े बड़े बदमाश। कोई भी एक बीच में एक बार अगर आपको याद हो, जब आसिफ जरदारी का टाइम था, जब आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर थे, तब इन्होंने ईरान को वादा किया कि ईरान आप जो है तेल की पाइपलाइन बिछाओ। उसने वो आया भाई कुछ महीनों बाद कि हाँ ठीक है हमने बिछा दी। तो बात ये हुई थी कि
ईरान अपने बॉर्डर तक बिछाएगा, पाकिस्तान अपने बॉर्डर तक बिछाएगा, आखिरी में लाके जोड़ दी जाएगी। अब ईरान ने बिछा दी, कहता कि जी कहाँ है आपकी पाइपलाइन, आपने तो वादा किया था, लो देखो हमने तो अपना वादा पूरा किया, हमने तो बिछा दिया, आपका कहाँ है? वो कहता जी हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम तो इसलिए थे कि आप अगर आप वहाँ तक बिछा सकते हो तो आप यहाँ भी आके बिछा दो, आप इतने अमीर देश हो। बहुत गंदी तरीके से बेइज्जत करके ईरान ने इनको भगाया गया। तो बेवकूफ़ समझ रखा है, इतना पैसा मेरा खर्चा करवा दिया, ऊपर से अभी तुम्हारे देश की भी मैं ही बिछाऊंगा करके। तभी से ही ईरान के थोड़े से रिश्ते जो थे सरकारी स्तर पे भी ईरान सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में वो बिगड़ने चालू हो गए थे कि यार ये तो फ्रॉडिया देश है, इसमें तो हमारे पैसे इतने बर्बाद कर दिए, हमारे पैसे, हमारी इतनी मेहनत में टाइम जाया हुआ, कहीं और लगाते तो कम से कम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रिटर्न आता उसका। इनके में क्या है, तो बेवकूफ़ है।